हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का अभिनंदन है इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी मोटी पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियोस के अंतर्गत बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में आपका एडमिशन है यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। अगर आप यूजी के अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियोज के अंतर्गत जो बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा पैटर्न जानने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, चाहे आप बीए कर रहे हैं, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं, या चाहे आप बीकॉम कर रहे हैं, परीक्षा पैटर्न जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत परीक्षा पैटर्न में बदलाव किए गए हैं। तो आपको परीक्षा पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा पैटर्न नहीं जानोगे तो फिर आपके रिजल्ट में भी आप मात खा सकते हैं। क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ग्रेडिंग सिस्टम आपको ज्ञात है कि आपके इतना क्रेडिट स्कोर, जैसे कि आपको 20 क्रेडिट स्कोर होते हैं तो आप पास हो जाते हैं। 18 क्रेडिट स्कोर होते हैं तो आपके पास हो जाते हैं। इसके अलावा 15 ऐसा कुछ रहता है तो आपके बैक भी आ जाती है क्रेडिट स्कोर के अंतर्गत। तो परीक्षा पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है। इस परीक्षा पद्धति को पूरी मैं एनालिसिस करके आपके सामने वीडियो चला रहा हूं। आपकी डिमांड भी रह रही थी और डिमांड के मुताबिक हम आपको साझा भी कर रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे, आप प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सकेगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिएगा, जहां पर भी अपडेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप बात करेंगे आपके इसके एग्जाम पैटर्न के संबंध में 2024 के, चाहे आप बीए के, बीएससी, बीकॉम और आपका फर्स्ट ईयर के और फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट रहेगा अपना, सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा आपका, रहेगा परीक्षा पैटर्न, ठीक है। परीक्षा पैटर्न, इसका परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, जी हाँ, ठीक है। इसका परीक्षा पैटर्न, इसके तथ्य। दूसरा पॉइंट आपका रहेगा कि आपका परीक्षा पैटर्न जानने के बाद में आपका इसमें टाइम आपको कितना मिलेगा, टाइम, ठीक है। उसके बाद में तीसरा रहेगा कि आपके ये पूर्णांक कितने का होगा, पेपर जो होगा आपका पूर्णांक कितना रहने वाला है। और तीसरा पॉइंट है कि आपका ये प्रश्न पत्र होगा, ये कितने खंडों में बंटकर आएगा, कितने खंडों में बंटकर, यानी भागों में बंटकर आएगा, कितने खंडों में विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित। ये आपके तथ्य, इस पर बात करूंगा। और इसके अलावा पांचवा पॉइंट मैं समझता हूं कि आपका ये क्या एमसीक्यू रहेगा पैटर्न, इस पर मैं बात करूंगा। और इसके अलावा और भी जो भी तथ्य आएंगे वो मैं एक एक पॉइंट को आपके सामने रखने वाला हूं, ठीक है। तो आप देखिएगा, पहले सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं परीक्षा पैटर्न। जी हाँ, परीक्षा पैटर्न की बात करें तो आपका एमडीसी का किस प्रकार से रहेगा, तो पेपर आपका रहने वाला परीक्षा पैटर्न, तो आपका प्रश्न पत्र है वो आपका मुख्य रूप से 2 खंडों में विभाजित होकर आने वाला, यानी आपका पेपर होगा पार्ट 1 और 2, यानी आपका पार्ट ए और बी 2 खंडों में आपका पेपर विभाजित होकर आने वाला है, जी हाँ, ठीक है। और इसमें आपके जो आपका खंड होगा, खंड आपका कौन सा, जो आपका ए खंड होगा, इसमें कुल 10% पूछे जाएंगे। कितने परसेंट पूछे जाएंगे, 10% पूछे जाएंगे। और ये भी बात करूंगा कितने यूनिट आपके लगने वाली है, ठीक है, यूनिट आपके कितने लगेगी, जी हाँ, ठीक है, यूनिट की भी चर्चा करूंगा, ठीक है। तो पहला जो खंड होगा 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपके करने अनिवार्य रहने वाले, ठीक है। ये आपको अटेंड करना जरूरी है, 10 में से 10 क्वेश्चन, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला, कितने अंक का, 2 अंक का रहेगा, ठीक है। तो ये आपके ध्यान रखना है। और पहला खंड बात करें तो 2 क्वेश्चन है, 10 नंबर के हैं, टोटल आपका 20 अंक का, यानी 20 मार्क्स आपका रहेगा। खंड कौन सा, खंड आपका ए, जो ए सेक्शन होगा, खंड का मतलब आपका सेक्शन, ठीक है। उसके बाद में पैटर्न की बात करें, खंड आपका जो आपका खंड कहें, आपको सेक्शन कहें, खंड आपका जो बी होगा, जो ब सेक्शन होगा, ठीक है। ये बात कर रहा हूं किसकी, चाहे आप क्या रेगुलर है, चाहे आप रेगुलर हैं, चाहे आप प्राइवेट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप एक्स स्टूडेंट के रूप में भी क्यों ना हो, सभी के लिए रहेगा कॉमन, ठीक है। तो ये ध्यान देवें। और अब बात करें खंड बी, खंड बी में आपके कुल क्वेश्चन की बात करूं कितने पूछे जाएंगे, कुल क्वेश्चन इसमें आपके रहने वाले हैं,
कुल क्वेश्चन इसमें आपके 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे और प्रत्येक इकाई में से किसी में से आपके 2 क्वेश्चन भी पुटअप किए जा सकते हैं, किसी में से 1 क्वेश्चन भी पुटअप किया जाएगा। यानी प्रत्येक इकाई में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से आपको कितने करने अनिवार्य रहेंगे? तो आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने जरूरी है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको इसमें 5 क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। ठीक है, करना अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य रहने वाले जी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन की बात करें, इसकी शब्द सीमा की बात करें तो इसकी शब्द सीमा रहेगी आपके इसकी 50 वर्ड्स। आपके कितने शब्द सीमा इसमें रहेगी? 50 वर्ड्स में आपको ये उत्तर देना होगा। ठीक है, आपका ए सेक्शन के। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन जो आपके बी सेक्शन है आपका, वो चल रहा है अपना पोर्शन। 10 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, और प्रत्येक यूनिट में से आपके ईच यूनिट में से आपको प्रत्येक यूनिट में से किसी में 2-2 और किसी में आपके 1-1 भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हाँ, ठीक है, और ये हो गया। और ये कुल कितने मार्क्स का रहेगा? तो ये प्रत्येक क्वेश्चन आपके 10 नंबर का रहेगा। तो ये टोटल आपका 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। टोटल आपका 50 नंबर का ये भी रहेगा। कितने? बी सेक्शन आपका 50 अंक का रहेगा और टोटल आपके पूर्णांक हो गए यहाँ पर आपको 70 नंबर का। जी हाँ, ठीक है, 70 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि कितने खंडों में आएगा। तो खंड आपका एक ए खंड और आपका बी खंड, यानी 2 खंडों में। कितने खंडों में आएगा पेपर? 2 खंडों में विभाजित होकर आएगा। इसका उत्तर हो गया। अब टाइम कितना मिलेगा? और पूर्णांक की हो गई बात, 70 नंबर का आपका पेपर होगा। अब बात करते हैं कि आपके 70 और 30 नंबर आपके जो असाइजमेंट होते हैं, प्लस आपके कितने 30 नंबर आपके असाइजमेंट होते हैं। आप कहेंगे कि हमारे प्राइवेट में तो असाइनमेंट नहीं होते। प्रिय विद्यार्थियों, आपके 30 में से 30 रेगुलर के जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं इसमें, ठीक है, मिड टर्म एग्जाम आपने दिए, उसके आधार पर आपने जो असाइनमेंट बनाए हैं उसके आधार पर आपको 30 में से नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और प्राइवेट वाले आप बेझिझक रहें, आपको 30 में से जो प्राइवेट आपकी कॉलेज है वो अपने आप 30 में से 25-26 आपको नंबर भेज देती है। तो ये आपको दिक्कत नहीं करनी है। ठीक है, ये इस बात की आपको कोई टेंशन नहीं करनी है। खंड हो गया, एमसीक्यू पैटर्न रहेगा। और यूनिट कितनी आएगी? यूनिट आपके 3 लगने वाली, यानी 3 यूनिटों में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खंड 1, खंड आपका 2, इसमें से 3 यूनिट आपकी लगने वाली है। 3 यूनिट में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये ध्यान देवें। अब बात करेंगे एमसीक्यू रहेगा या फिर डिस्क्रिप्टिव। ये बात करें तो आपने वैसे तो अंदाजा लगा दिया है, अभी भी नहीं लगाया तो आपके ये आप 10 नंबर का कह रहे हो, इसका मतलब आपका ये हो जाएगा एमसीक्यू पैटर्न इसका नहीं रहने वाला है। इसका रहेगा डिस्क्रिप्टिव। कैसा रहेगा? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णात्मक। कैसा? आपका वर्णात्मक रहने वाला है। ठीक है, ये वर्णात्मक रहेगा, आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और ये आपकी बात करें किन किन के सब्जेक्ट का, तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, चाहे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, चाहे आप हिस्ट्री के आर्ट्स के अंतर्गत हिस्ट्री का मैं उदाहरण दे दूं, यहाँ पर आपका बायो का दे दूं, चाहे आप कॉमर्स में आपके जो भी सब्जेक्ट है, ये मैं बीएससी का मैंने दे दिया, ये बीए का दे दिया। इस प्रकार से ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये था आपके 70 नंबर का। और बाकी आपका जो कंपलसरी इसमें होंगे, कंपलसरी जो आपके होंगे, जैसे कि आपने कंपलसरी के तौर पर आपने हिंदी चुना है। क्या सुना है आपका? हिंदी। यहाँ पर आपका इंग्लिश, और यहाँ पर आपने इसमें आपके राजस्थानी आपने भाषा का चुनाव कर लिया। ठीक है, आपको ये एग्जाम फॉर्म के समय आपने जो भी चुनाव किया उसका पेपर लगने वाला है। जी हाँ, ठीक है, आपने मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में ये भर दिया तो सेकंड सेमेस्टर में आपको ये करना होगा, थर्ड सेमेस्टर में ये करना होगा। इस प्रकार से प्रत्येक सेमेस्टर में एक कंपलसरी सब्जेक्ट आपके रहने वाला है। आपके कुल सेमेस्टर की बात करें तो आपके 6 सेमेस्टरों के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपके हो गया इसका पैटर्न। सारे तथ्य मैंने ले लिए। एक आपके ये पॉइंट बच गया कि कितने घंटे का ये आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये 3 घंटे, कितना समय मिलेगा आपको? 3 घंटे के अंतर्गत आपको ये पेपर करना जरूरी है। और आपको पास के लिए क्या कितना क्रेडिट स्कोर चाहिए? तो आपके पास के लिए, आपको पास होना है तो आपको क्रेडिट स्कोर
क्रेडिट स्कोर आपका 20 आपको लाना जरूरी है, और 20 या फिर आपको 19 20 अगर आप लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। और इसके अलावा 15 से आपके 17 18, ठीक है, इसके बीच में आपका क्रेडिट स्कोर रहता है तो आपके क्या लगेगी, आपको बैक लगने वाली है। और ऐसा ना करें आप, तो बेहतर तैयारी करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रेडिट स्कोर। पास के लिए क्रेडिट स्कोर आपके चाहिए 20 में से 20, ठीक है। तो ये पूरा परीक्षा पैटर्न है, इस हिसाब से आपको चलना है। पूरी पद्धति को मैंने समझा दिया है। आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, वहां से कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलेगा। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना ना भूलेगा, वहां पर भी अपडेट साझा कर दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।